नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अब माफी नहीं, कुटाई होगी, विरोधियों को खुला चैलेंज। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो हमारे पूर्वजों, देवताओं और ग्रंथों के बारे में अपशब्द बोलेंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा। यह कड़ा बयान उन्होंने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने हमारे धार्मिक विश्वास और ऐतिहासिक गौरव का अपमान किया है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में समाजों और धर्मों के बीच बढ़ते विवादों के बीच करनी सेना ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दिखाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोधियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो उनका सामना खुद करनी सेना से होगा। 12 अप्रैल को आगरा जिले के कुबेरपुर स्थित रामीगढ़ी में राणा सांगा की जयंती के भव्य आयोजन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल राणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं है, बल्कि ये क्षत्रिय समाज के गौरव और स्वाभिमान को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर होगा। इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होंगे जो समाज की एकता और गौरव को सम्मान देंगे। आइए आपको दिखाते हैं उनका पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीडियो। रामी कुबेरपुर आगरा। अब पूरे भारतवर्ष से मात्र क्षत्रिय नहीं, समस्त सनातनी उस दिन लाखों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि भूतकाल में जो महापुरुषों का अपमान हुआ है, जो अभद्र टिप्पणियां की गई है, अब भविष्य में हम इन अभद्र टिप्पणियों पे अल्प विराम लगाना चाहते हैं। इसीलिए आक्रामकता से हमने उस व्यक्ति विशेष के घर में घुस के उसको जवाब दिया जिस व्यक्ति विशेष ने हमारे महाराणा सांगा को अभद्र टिप्पणी के द्वारा अपमानित किया और समस्त सनातनियों को भी अपमानित किया। तो ये तो शुरुआत है। 12 तारीख को हमारी कुछ अपेक्षाएं सरकार से, प्रशासन से, अपेक्षाओं के साथ हम लाखों की संख्या में मैदान में उतरने जा रहे हैं और उस दिन 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार और प्रशासन को रहेगा। 5 बजे तक सरकार प्रशासन हमारी अपेक्षा पर खरी उतरती तो ठीक है, तो 5 बजे के बाद हमें हमारी अपेक्षाओं को मनवाना कैसे है वो हमें आता है। हम तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरे क्षत्रिय आ रहे हैं, सनातनी आ रहे हैं और हमारी जो अपेक्षा है उस पर हम हमारी मांगे हैं, उस पर हम हमारी सहमति बनाकर ही मैदान को छोड़ेंगे। मांगे क्या है? ऐसा है सर, ऐसी 7 अपेक्षाएं, 7 से 8 हमारी ऐसी अपेक्षाएं हैं। उसमें जो मुख्य अपेक्षा है वो उस व्यक्ति विशेष की जो राज्यसभा जो सदस्यता है वो तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। साथ ही संसद भवन में बोला है, यानी वो राजद्रोह का अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी हो और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले हैं संपत्ति पे, वैसे बुलडोजर उसकी संपत्ति पे चले और जितने भी हमारे योद्धाओं पे सत्ता के दबाव में आकर जो गलत फरियादें हुई है वो फरियादें तुरंत प्रभाव से ये लोग वापस लें और हमारे योद्धाओं पे जो हमला हुआ है, षड्यंत्र के माध्यम जो हमला हुआ है, जो हत्या की कोशिश हुई है, जो जख्मी किया गया है, उनकी अभी तक सिर्फ तहरीर ली है, उनकी FIR दर्ज नहीं की, वो FIR भी दर्ज और साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में हमारे इन योद्धाओं पर बिल्कुल निर्दयता से व्यवहार किया गया। उनकी हत्या, एकदम हत्या तक की प्रयास की कोशिश उन्होंने की। पुलिस प्रशासन के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करे, उन पर भी संवैधानिक जो है धारा के आधार पे कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही साथ अखिलेश जी से हमने कहा है कि इसको आप अपनी पार्टी से निकालें और ऐसी कई जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को लेकर हम उस मैदान में उतर रहे हैं। इन अपेक्षाओं पर सहमति बनेगी तभी हम उस मैदान को छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे। दूसरी बात हमने ये कही कि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी रोके, उसके लिए कुछ मजबूत दिशा निर्देश जारी किए जाए ताकि कोई भी हमारे महापुरुषों, हमारे धार्मिक ग्रंथों और हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी न। क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार आपका साथ नहीं दे रही? देखो साहब, ऐसा है, सरकार साथ दे चाहे ना दे, वो सरकार का अपना नजरिया है। अब वो दे रही है कि नहीं दे रही है वो आप जाने। हमें तो इतना पता है कि हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैदान में उतर के जंग लड़नी है। यदि साथ दे तब भी लड़ेंगे, नहीं दे तब भी लड़ेंगे। अभी प्रशासन ने परमिशन अभी तक नहीं दी है,
वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं, वो जगह बदल रहे हैं, ये बदलो वो बदलो। पहले कहा आप शहर में मत करो, हमने कहा कोई बात नहीं, शहर के बाहर कर लेंगे। अब शहर के बाहर हमने एक जगह चयनित की तो बोले ये नहीं इस जगह करो, तो हम क्यों उनकी बात माने? जब हमने घोषणा कर दी है कि गढ़ी रामी में, कुबेरपुर में ये सम्मेलन होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है, महापड़ाव होने जा रहा है, तो फिर वही होगा, फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वही होगा और पूरी ताकत के साथ होगा। अल्टीमेटम दे दिया गया है, समस्त क्षत्रिय केसरिया झंडा और डंडा लेके आ रहे हैं, क्योंकि भूतकाल में जो हमारी घटना हुई उसके बाद हम अलर्ट है। अब हम किसी के बाप की मार खाएंगे नहीं, यदि कोई बल प्रयोग करेगा तो हमारे पास केसरिया है, सर पे बांधेंगे, डंडा लेके मैदान में उतर जाएंगे, जिसको आना है आ जाए। शेखावत जी, आपका जो 12 तारीख को आंदोलन है, इसमें किस किस राजनीतिक दलों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? अरे ऐसा है साहब, हमने किसी का सपोर्ट न मांगा है, न हम किसी का सपोर्ट मांगेंगे। जो दे रहा है सपोर्ट उसका स्वागत है, जो नहीं दे रहा है उसका भी स्वागत है। हम तो ये चाहते हैं कि यदि आपको लगता है, इन राजनीतिक पार्टियों को लगता है, इनके मंत्रियों को लगता है, इनके जनप्रतिनिधियों को लगता है कि इस व्यक्ति ने हम सभी को गद्दार कहा है, तो आप उस दिन अवश्य पधारे। और यदि आपको लगता है कि उसने सही कहा है तो साहब आप अपने घर पे रहिए, हमें आपकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो बाबर की संतान है ना इस देश में, उन बाबर की संतानों को की हमें कोई आवश्यकता नहीं कि वो हमारे इस सम्मेलन में आए। आपको जो 12 तारीख का आंदोलन है उसको सफल बनाने की आपने क्या रणनीति बनाई है? एक से हुकुम में बात कर लेता हूँ। ऐसा है हुकुम, महासांगात जी की जन्म जयंती का आयोजन है, एक सम्मेलन, एक महाकुंभ। ये आप चाहे उसे आंदोलन की संज्ञान दे, चाहे सम्मेलन की संज्ञान दे, जो भी कर रहे हैं हम हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए। आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न क्या था हुकुम? यही था, मतलब जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है? हुकुम रणनीति सीधी सीधी रणनीति है। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ के श्री उपेंद्र राणा जी, जिन्होंने ये पूरी भूमिका निभाई है, उसके घर में घुसकर जवाब देने से लेके, इस तारीख की घोषणा से लेके, जगह की घोषणा से लेके, तो उनकी अध्यक्षता में और उनके साथ जो हमारे वीरू प्रताप सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में इस आयोजन को हम करने जा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से प्रस्तावना के तौर पे बात रख दी जाएगी, शुरुआत में अल्टीमेटम दे दिया जाएगा और 5 बजे तक का समय सरकार और प्रशासन को दिया जाएगा। हमारी बातों पे सहमति होती है, हमारी अपने सहमति होती है ठीक है, नहीं होती है तो उन अपेक्षाओं पे सहमति बनाने की ताकत हमारी हम बना लेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में उस दिन सनातनी वहां इकट्ठा हो रहा है साहब। और हमारी जो मांग है वो तर्क संगत है, जायज मांग है। यदि हमारे योद्धा को आप कस्टडी में ले जाके उनकी निर्देशन से कुटाई करोगे, हत्या होने की पूरी आप देखिए जिस तरह से उनको मारा गया है, और वो 4-5 नाम हम चयनित कर रहे हैं, वो 4-5 नामों को, उसके अलावा जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे इस निर्दयता से इस कुटाई में, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी रहा जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है साहब, उस व्यक्ति की आज नहीं तो कल हड्डी तोड़ कुटाई करनी है और करनी है, हमारा ने सुनिश्चित कर चुके हैं। और ये तो छोड़िए, 12 तारीख के बाद उन लोगों का भी नंबर आएगा जिन लोगों ने इस घटना के बाद जो स्टेटमेंट दिए, सब हमने नाम नोटिस कर रखे हैं, जितने भी है, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे संगठन के हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो। ये 12 तारीख के बाद उनका भी नंबर आना सुनिश्चित है। अगले 6 महीने साल के अंदर हम ऐसा कर देंगे कि इस भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे महापुरुष, हमारे देवी देवता और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उन पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा, और घर में घुस के ही अब जवाब दिया जाएगा, चाहे XYZ कोई भी हो। अभी आपने कहा कि 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन 5 बजे के बाद क्या सुमन जी के घर की तरफ कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, वो क्या करेंगे भाई, हमारी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो लाखों करोड़ों की संख्या उस दिन पूरी तैयारी के साथ हम जो है ना, ये सुमन लाल जिसको आप बोलते हो, जो एक निर्लज व्यक्ति है, तो नाम मत लीजिए, वो उसके लायक ही नहीं है, ठीक है, बोलता हमारा पुरुषोत्तम जी का नाम हम कैसे ले? तो यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो अवश्य वहां से हम पूछ करेंगे, फिर भले गिरफ्तारियां करने तो करो, आपको जो करना है वो करो हमारा, लेकिन यदि हमारी मांग 5 बजे तक नहीं मानी जाती है तो 5 बजे के पश्चात लाखों की संख्या में जो हमारा मूवमेंट है वो बिल्कुल जहां आपने कहा उसी की ओर मूवमेंट भी करेगा। कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, हम सरकार के उस प्रतिनिधि तक जाएंगे जिस प्रतिनिधि के पास सत्ता है कि वो हमें न्याय दे। शेखावत ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी आमंत्रित किया गया है। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन होगा जिसमें सभी समाजों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ कहा
कि यह आयोजन रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के रूप में होगा, जहां हर व्यक्ति अपनी परंपराओं और संस्कृति को गर्व के साथ प्रस्तुत करेगा। करणी सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विरोधियों के लिए अब कोई माफी नहीं बल्कि कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।